गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 53। आप लोग फटाफट अपनी बुक्स खोलिए और क्वेश्चन नंबर 53 को पूरा का पूरा ध्यान से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 में हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दो हैं, उसमें से एक गलत है और एक सही है। देखिएगा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले यहां पर तीन पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, बी और सी। इनकी जो कैपिटल है वो हमें दे रखी है। ए की तो दे रखी है 5 लाख और बी की हमें दे रखी है 2,50,000 और सी की हमें दे रखी है 2,50,000। ये क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मींस कैपिटल अकाउंट क्या है, फ्लक्चुएटिंग। अब सबसे पहले मैं आपको निकालना बताता हूं आईओसी, फुल फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ है आईओसी कितना है, 5% पर एनम। तो 5 लाख का 5% 25,000, 2,50,000 का 5% 12,500, 2,50,000 का 5% 12,500। ये हमने क्या किया, आईओसी को कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं पार्टनर्स सैलरी। वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सैलरी केवल मिलनी चाहिए सी को, कितनी, 10,000 पर मंथ। तो पूरे ईयर की हो गई 1,20,000। यानी हम लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का एडजस्टमेंट किया ही नहीं, और साथ ही साथ प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमें इसका एडजस्टमेंट करना है, हमें इसको रेक्टिफाई करना है। कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में। चलिए, आपको मालूम होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। और उसमें कॉलम कितने होंगे, 5, पर्टिकुलर्स ए बी सी और टोटल। सबसे पहला काम क्या है हमारा, हम यहां लिखेंगे आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके आगे लिखेंगे हम लोग क्रेडिट। आप सोच रहे होंगे क्रेडिट ही क्यों लिखा, क्योंकि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट को बनाने का तरीका बिल्कुल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसीलिए मैंने यहां क्या लिखा, क्रेडिट। यानी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो आइटम आते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहां भी हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट। इसके बाद में दूसरा एडजस्टमेंट था हमारा सैलरी से रिलेटेड, याद कीजिएगा। उसके आगे भी हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट। आपको याद होगा अभी हमने आईओसी कैलकुलेट किया था, ए का 25,000, बी का 12,500 और सी का 12,500। इनको हम प्लस करेंगे तो तीनों की वैल्यू आ जाएगी 50,000। अब हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी हम केवल किसको दे रहे थे, सी को, कितनी, 1,20,000। तो इनका टोटल भी कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपीज। आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की कैलकुलेशन हम लोग पहले ही कर चुके थे। मैंने इसको यहां पर क्या किया, केवल फिल किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, कैपिटल रेशियो। मैं आपको बता दूं, ए की कैपिटल कितनी है, 5 लाख, बी की 2,50,000 और सी की 2,50,000। ये इनकी कैपिटल है। 4 जीरो से 4 जीरो कट कर दो, कितना बचा, 50, 25, 25। ये तीनों 25 से डिविजिबल हैं, तो ये आ गया 2:1:1। ये कहलाएगा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, कैपिटल रेशियो। तो मैंने क्या किया, कैपिटल रेशियो निकाल लिया। यही क्या है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिएगा हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है 3,30,000 रुपीज का, क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट। इसमें से
सबसे पहले हम लेस करेंगे पार्टनर्स का आईओसी, उसके बाद में पार्टनर्स की सैलरी। हमने दो आइटम लेस कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा सैलरी। क्यों लेस किए? क्योंकि ये दोनों ही पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं। तो प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, तो ये हमारा क्या आ गया? डिविजिबल प्रॉफिट 1,60,000 रुपीज। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये आपको मालूम होना ही चाहिए कितने पार्टनर्स का है। 3 पार्टनर्स का है, जिनका नाम क्या है? ए, बी और सी। ये किस रेशियो में डिवाइड होगा? 2:1:1, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था। यानी 80,000 फॉर ए, 40,000 फॉर बी एंड 40,000 फॉर सी। दैट मीन्स ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये तीनों पार्टनर्स को इतना इतना गेन होना चाहिए। इसको हम बोलेंगे वर्किंग नोट। तो यहां हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 से हमने क्या गेन किया? डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसका यूज क्या है वो देखिएगा। यहां हम लिखेंगे प्रॉफिट, आगे सेम वही क्रेडिट, और प्रॉफिट का अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट किया था 80,000, 40,000, 40,000 और इन तीनों का सम कर देंगे तो यहां क्या आ जाएगा? 1,60,000 रुपीज। यहां हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, जिससे आपको मालूम होगा कि ये प्रॉफिट हमने कहां कैलकुलेट किया और कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ये वर्किंग नोट नंबर 1 में हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद में सैलरी, उसके बाद में प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने कहां से निकाला मैं आपको बता दूं। हमने प्रॉफिट इस तरीके से कैलकुलेट किया है और उसको हमने डिवाइड किया है 2:1:1 में, यानी कैपिटल रेशियो में। अब ये जो हमारा प्रॉफिट था 3,30,000, ये हम गलती से पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड कर चुके थे। तो हमें करना क्या होगा? अब हम अगेन लिखेंगे प्रॉफिट, उसके आगे लिखेंगे डेबिट। डेबिट ही क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमने जो प्रॉफिट पार्टनर्स को गलती से डिवाइड किया था वो हम उनसे वापस लेंगे। दैट मींस हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कम करना है, और जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग कम करते हैं तो कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे? डेबिट। 3,30,000 को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दो, क्योंकि हमने क्या किया था? गलती से नेट प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया था। इस तरीके से हम यहां मेंशन करेंगे। इसके बाद में सबसे लास्ट में आपको मालूम होगा ही होगा, हम लोग क्या लिखते हैं? डिफरेंस। डिफरेंस के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको याद होगा ये तो क्रेडिट है, ये डेबिट है। तो पहले हम क्रेडिट को प्लस करेंगे। क्रेडिट को प्लस किया तो वैल्यू आ रही है 1,05,000 और डेबिट की वैल्यू कितनी है? 1,10,000। तो क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस निकालेंगे और वो डिफरेंस आ गया हमारा 5,000। वो डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस क्यों है? क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। अब बात करेंगे हम लोग बी की। बी का भी डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। इसका डिफरेंस आ गया 57,500 और ये भी कहलाएगा हमारा डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। अब बात करेंगे सी की। सी का जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आ रहा है 62,500 और ये बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। क्यों? क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। तो हमने फाइनली ये पहचान लिया है, ए को हमें डेबिट करना है, बी को हमें डेबिट करना है और सी को हमें क्रेडिट करना है। सबसे लास्ट में हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। देखिएगा उसका तरीका क्या होगा। ए को हम डेबिट करेंगे,
यानी एंट्री बनाएंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी को भी डेबिट किया जाएगा, दैट मींस बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सी क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है यही हमारा मेन आंसर माना जाएगा। ए में तो आएगा 5000 और बी में आएगा 57,500 और सी में आएगा 62,500। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कैलकुलेशन की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और सैलरी की। उसके बाद में हमने क्या किया, ओरिजिनल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उसको 2:1:1 के रेशियो में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, क्रिएट किया हमने टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। उससे हमने क्या निकाल दिया कि ए और बी के कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है और सी के कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, और इस बेस पे हमने क्या किया, ये जनरल एंट्री को बना दिया है। थोड़ी सी गलती है, यहां करंट अकाउंट ना आके कैपिटल अकाउंट आएगा, इसको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का यूज क्यों किया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें क्या मानना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग। और इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है।